इस तरह मनोज जी है। मनोज जी बहुत बहुत स्वागत है। और इन दोनों लोगों के साथ एक ऐसी शख्सियत जिसको आप स्क्रीन पे देखते हैं, तो उत्तराखंड में चाहे जो भी चीजें होती है उन्हें बेबाकी से बोलते हैं। बहुत दिनों के साथ बाद आज हम लोगों के साथ रूबरू हो रहे हैं शांति प्रसाद भट्ट जी, बहुत बहुत स्वागत है। सीधे मैं शांति प्रसाद भट्ट जी के पास चलूंगा, क्योंकि उत्तराखंडियत की बात हो, उत्तराखंड की बात हो, पहाड़ की बात हो, पहाड़ियों की बात हो, बेरोजगार की बात हो, पलायन की बात हो, तो ये उन चीजों को छूते हैं जो पहाड़ के लोगों को छूना चाहिए, जिसपे चर्चा करनी चाहिए। शांति भट्ट जी, भारतीय जनता पार्टी के पास प्रचंड बहुमत था और उसके बाद उपचुनाव में जा रही है, और उत्तराखंड एक बार फिर उपचुनाव में जा रहा है, और 31 तारीख को चुनाव है। तब तक आचार संहिता के जद में भी है और बहुत से काम अभी रोके भी जाएंगे, क्योंकि आचार संहिता जब लगती है तो कुछ ऐसे नियम कानून होते हैं जिसका पालन करना होता है। इस राज्य को किस नजर से देखा जाए, चाहे 2002 की बात करें, 7 की बात करें, 12 की बात करें, मुख्यमंत्री उपचुनाव में जाता है, ये राज्य का दुर्भाग्य है या इस राजनीति को हम देखें कि जो उत्तराखंड में राजनीति का स्वरूप है वह कुछ ऐसा हो चुका है। शांति प्रसाद भट्ट जी। देखिए श्रीवास्तव जी, आपने बहुत सही और सही बिंदु को छुआ है। ये आम उत्तराखंडी का दर्द है और इस राज्य का दुर्भाग्य है कि इन 22 वर्षों में 12 मुख्यमंत्री, और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में तो मुख्यमंत्रियों की फौज खड़ी हुई है, चाहे वो 2007 का देख लीजिए या 2017 का चुनाव देख लीजिए। आप मध्यवर्ती चुनाव कराकर आप क्लियर इस राज्य के अंदर अतिरिक्त भार डालते हैं। 2016 में आपने देखा जब कांग्रेस की सरकार गिरी थी, ऐसे ही आपको प्रचंड बहुमत मिलता है तब आप मुख्यमंत्री दिल्ली से थोपते हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता ये बताने को तैयार नहीं होते कि जो 47 आपने चुने वो लायक थे क्या, वो या वो उत्तराखंड के लिए ठीक नहीं थे जो आपको धामी इतने प्यारे हुए। चलो भारतीय जनता पार्टी का ये अंदरूनी मामला है। 2017 में जो वादे भाजपा ने किए थे उस पर इंच मात्र काम नहीं हुआ। बावजूद इसके बिना मुद्दों के दिल्ली के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने 22 में फिर सरकार बनाई, वो भी प्रचंड बहुमत की 47 जीत कर आए। मेरा एक सवाल है आपके माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी क्या करने जा रही है। अगर 1 महीने की सरकार में आप देखें तो लोकायुक्त पर भी वो चुप है। आपने जो वादे जनता से किए थे उसे हटाकर आपने कॉमन सिविल कोड की बात कर दी। उत्तराखंड की जमीनें बाहर के लोग खुले बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं। आपने सख्त भू कानून की बात कही थी, उस पर आप चुप हो गए। उत्तराखंड के संपदाओं पर बाहर वालों का कब्जा हो गया। उत्तर प्रदेश जमीन छोड़ने को तैयार नहीं है और भारतीय जनता पार्टी ने शराब को पूरे प्रदेश में डुबा दिया है। और जिस तरीके से खनन माफिया के पौबारा ये नवोदित राज्य में, जो नवोदित सरकार में हुए हैं, वो ये बताता है कि अगले 5 सालों में उत्तराखंड के अंदर अब रोजगार मांगना तो छोड़िए, नौजवान बच्चों को किसी संसाधनों से जोड़ना तो छोड़िए, अब अपने संसाधन बचाने के आंदोलन खड़े होने लगे हैं। यह बताता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीतिक सोच है वो इस राज्य के प्रत्येक नागरिक को आर्थिक सामाजिक रूप से इस कदर कमजोर कर देगी कि आने वाले टाइम पर रोटी मिलने को ही विकास समझा जाएगा। ये परिस्थितियां इस राज्य के अंदर हो गई हैं। और जिस तरीके से धामी जी को ऊपर केंद्र का आशीर्वाद है, ये सीधा सीधा भू माफियाओं की सरकार बनकर रह गई है, खनन माफियाओं की सरकार बनकर रह गई है, शराब माफियाओं की सरकार बनकर रह गई है। ये मुक्ते चंपावत में गूंजेंगे। देखना जनता को है कि जनता इस राज्य के हित में कैसा जनादेश देती है। उपचुनाव अक्सर जो है सत्ता के नजदीक जाते हैं, मगर मैं चाहता हूं कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनता को अपना मत देना चाहिए। लेकिन भट्ट जी, ये आपकी बात एक